कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकारी लाभ मिलने वाला है, इस सेंटर से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। यही है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री भारत को बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर हवाई जहाज भी उड़ाएगी और उड़ा रही है। सीएससी क्या है? सीएससी भारत को बदलने वाली खिड़की है। एक ये बेटी है, यहाँ इसका सीएससी है। आपको अब पटना और दानापुर और फुलवारी शरीफ के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। न रामकृपाल बाबू और जीवेश बाबू और रविशंकर से दस्तखत की जरूरत नहीं है। जाइए सेंटर में और आपको काम हो जाएगा। यही तो है डिजिटल इंडिया। सीएससी का मतलब क्या है? बदलने वाले लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। आज पटना जिले के गोनपुरा पंचायत में हुलासचक भवनपुर मोड़ पर सीएससी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम और श्रम कल्याण दिवस सह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना किन्नी, लेबर कमिश्नर रंजिता जी, सीएससी के राज्य प्रमुख संतोष तिवारी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं पाटलिपुत्रा के वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने अपनी बातों को रखते हुए बतलाया कि सीएससी देश को बदलने वाली खिड़की है। इस सीएससी सेंटर के खुल जाने से अब इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर के ऑफिसों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सीएससी का कार्य अभी के समय में बहुत ही प्रासंगिक है और श्रम विभाग के साथ मिलकर सीएससी को अभी 3 करोड़ से भी अधिक लोगों का निबंधन करना है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी बात रखते हुए सीएससी और श्रम विभाग के लोगों को शुभकामनाएं दिया और श्रम कार्ड से मिलने वाला फायदा के बारे में विशेष जानकारी दी। देखिए हमारे रिपोर्टर मनोरंजन कुमार की रिपोर्ट। जहाँ भगवान विश्वकर्मा की पूजा हो रही है, वहीं देश के लोगों के जनप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और इस दोनों शुभ मौके पर आज का एक कार्यक्रम है कि ये सीएससी सेंटर से ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। कहीं कोई भेदभाव है और हर क्षेत्र में सुविधा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकारी लाभ मिलने वाला है, इस सेंटर से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही उपयोगी सेंटर है तौर पर कि और भी यहाँ के निवासियों को, मजदूर खास तौर पर जो श्रम वर्ग के लोग हैं, उनको लाभ मिलने वाला है और बहुत बड़ा एक राहत का काम आप सब लोगों को मिलने वाला है। बताइए तो कितने लोग फेसबुक पर हो? जरा हाथ उठाइए तो। हाँ ठीक है, वाह, जोर से उठा ही ना पीछे वाला। आज हमारी माताएं फेसबुक पर हैं तो तोनिसा हम ताली बजावाई कस करके। बहुत बढ़िया। यही है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है ना, प्रधानमंत्री भारत को बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक कार्यक्रम और शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उस कार्यक्रम में थे उनके साथ 15 में करनाल हरियाणा में। उन्होंने कहा था अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ। आज देखिए इतनी वरिष्ठ बिहार की पदाधिकारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने अनुमति दिया कि हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर हवाई जहाज भी उड़ाएगी और उड़ा रही है। और उसमें एक फाइटर पायलट आपके दरभंगा जी है, सेना में अनुमति दी है। ये बदलाव है। लेकिन उन्होंने कहा कि काम ऐसा करे। सीएससी क्या है? सीएससी भारत को बदलने वाली खिड़की है। बाकी बात तो आपको कही, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हम 14 में इस विभाग के मंत्री थे तो सिर्फ 70,000 सीएससी था। अभी कितना है? 4.25 लाख है। 12 लाख लोग काम करते हैं। कहां गई तुम? इधर आओ। है तुम इधर आओ, इधर आओ। देखो मैं, तुम ऊपर आओ मेरे पास। क्या खड़ी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा?
खड़े होकर देखा उमा कुमारी सिन्हा हुआ है ना, ये सीधे चला हुआ। हमने आते ही से पूछा कि तुम क्या क्या सेवा देती हो, तो कहे ऐसे ग्रामीण आवास का भी फॉर्म भरते हैं। हमने कहा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरती हो का, वो भी भरते हैं। कहा डीएसपी इंस्पेक्टर का फॉर्म भरवाती हो का, वो भी भरवाते हैं। कहा आयुष्मान का कार्ड भरवाती हो का, वो भी बनवाते हैं। वाईफाई भी चलवाते हैं और आज आपके लिए श्रम कार्ड भी बना रहे हैं। देखिए एक ये बेटी है, यहाँ इसका सीएससी है। आपको अब पटना और दानापुर और फुलवारी शरीफ के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, ना रामकृपाल बाबू और जीवेश बाबू और रविशंकर से दस्तखत की जरूरत नहीं है। जाइए सेंटर में और आपको काम हो जाएगा। यही तो है डिजिटल इंडिया। किया है। और मैंने संतोष से पूछा कि बिहार में क्या हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपको बताते हुए कि 17,600 ग्रामीण स्टोर बिहार में खुल गया है सीएससी में, जिन्होंने 1,18,000 ऑर्डर लिया लोगों से कंप्यूटर से और 11 करोड़ का व्यापार किया। वो क्या क्या बेच रहे हैं? वो नट बोल्ट भी बेचते हैं, वो सर्फ और बाकी भी बेचते हैं, और वो टाटा की गाड़ी की भी बुकिंग करती हैं और जाके टाटा कंपनी गाड़ी डिलीवर। ये बदलाव कभी आपने सोचा था? यही बदलाव हुआ। तो आज आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं आपको आज क्या कहना चाहता हूं, ये बदलाव इसलिए हो पाया कि भारत का एक ऐसा नेता था नरेंद्र मोदी जी, जिसके अंदर ये हिम्मत थी गरीबी से पैदा। और आपको बताऊं, रामकृपाल जी हम दोनों बैठे थे 14 में, जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए एमपीज के द्वारा। उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए काम, मेरी सरकार वंचितों के लिए काम करेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, तो मैं मीडिया के लोगों से साफ साफ कहना चाहूंगा, ये जरूर कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आज इस बीएलई सेंटर पर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर गैस का चूल्हा दिया तो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई अगड़ा है, पिछड़ा है, किसी की चिंता नहीं। अगर हमने देश के आईटी मंत्री के रूप में पूरे बीएलई आंदोलन को 4 लाख पहुंचाया तो हर की चिंता है। और आज मोदी जी ने कहा है कि अगर भारत नेट ग्राम पंचायत के बाद अगर मैं गांव तक ले जाना है, तो बिहार में 18,000 गांव में भारत नेट पहुंच गया है और 2 महीने में बिहार के 40,000 गांव में हम पहुंचाएंगे। ये काम करें। सीएससी का मतलब क्या है? बदलने वाले लोग। आपको मैंने बताया ना कि 70,000 से 4 लाख। अब कभी ये बेटी के, मैंने पूछा कब से काम करते हो, 7-8 साल हो गया। जीवेश बाबू मैं आपको बता दूं, अब देश में 1,18,00,000 मोबाइल है, समझे, और देश में 1,29,00,000 आधार कार्ड है। तो कैसे देश बदल गया। अभी मैं गया वहां पर, तो महिलाओं से पूछा कैसे लगते हैं, वह श्रम कार्ड ले, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा लीजिए। और जीवेश जी इस बात की चिंता करें आप और आपके पदाधिकारी, आप योग्य मंत्री हैं, कि इसका लाभ सबके अकाउंट में जाना शुरू हो जाए, उनको निर्देश चला जाए कि तुमको कभी एक्सीडेंट होगा तो ये सवा होगी, तुमको श्रम पोर्टल पर जो श्रम विभाग के मजदूरों की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार, प्रदेश सरकार की योजना है, वो सबका लाभ मिलेगा। भगवान विश्वकर्मा आपको आशीर्वाद दें और आप सभी मिलकर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें, शुभकामना दें, ताकि वो देश के विकास का काम करते रहें। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से 2 लाख रुपए का मृत्यु लाभ देंगे, 2 लाख रुपए का परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 लाख रुपया देंगे, और आंशिक रूप से अगर वो क्षतिग्रस्त होते हैं तो 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसलिए इसको और सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से भी आच्छादित करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है देश के अंदर, और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये ई श्रम पोर्टल और ये रजिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में वरदान साबित होगा।
12 नंबर का एक यूनिक आईडी उनको दिया जाएगा, जो देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में वैलिड होगा, उसकी मान्यता बराबर होगी। हम समझते हैं कि श्रमिकों के हित में यह एक आंदोलन अपने आप में खड़ा हो रहा है, उनके हित में एक बहुत बड़ा काम प्रारंभ हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको महाअभियान के रूप में लिया है, क्योंकि बिहार को 3.49 करोड़ मतलब लगभग 3.5 करोड़ का टारगेट मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हम लोगों को पूरा करना है। तो हमने आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर विभाग के लोगों ने एक CSC की मदद से महाअभियान के रूप में इसको स्टार्ट किया है, ताकि इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें। 50 करोड़ वर्कफोर्स और अधिकांश तौर पर 6% को छोड़ करके सब असंगठित है। इस असंगठित मजदूरों को संगठित करने के लिए पिछले अगस्त में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने टोटल श्रम के विभाग से कार्य प्रारंभ किया है, रजिस्ट्रेशन का काम। और मैं समझता हूँ कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं पूरे देश के पैमाने पर। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जो टारगेट है। और यही नहीं, अभी तक लगभग 19-20 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ है। टारगेट बहुत पीछे है, इसलिए मैं समझता हूँ कि काम बहुत अच्छा हुआ है। बैठे बैठे CSC सेंटर जो हमारे क्षेत्र फुलवारी में चल रहा है, यहीं से कार्य प्रारंभ हुआ है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री जी जैसा विश्वकर्मा पूजा है, तो वो भी देश के कर्मकार के रूप में थे और देश में एक नए निर्माण की भूमिका उनकी बहुत रही है। इसलिए उनको सब लोगों ने शुभकामना दिया और हम लोग विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ उनकी जयंती भी मनाया है। और हम सब लोग कामना करते हैं कि और भी उनकी लंबी आयु रहे और स्वस्थ रहे, इसी तरह से देश की सेवा करें। को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मजदूरों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। हमने कहा ना कि 50 करोड़ वर्कफोर्स है देश में और 6% ही मात्र रजिस्टर्ड है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसलिए ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है CSC के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो मजदूर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सब तरह की सुविधा होगी और ख़ासतौर पर जो एक्सीडेंटल डेथ में 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, बड़े पैमाने पर आज तक लोग बैंक के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लाभ मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है, तो इसके माध्यम से लाभ मिलेगा और बहुत बड़ा एक क्रांति आने वाली है इस कार्यक्रम।